सभी मित्रों को प्यार भरा नमस्कार। मैं डॉक्टर अजय त्रिपाठी एक बार फिर से आपके सामने प्रस्तुत हूँ कुछ नया लेकर। साथियों, आज मैं आपको कोई टेक्स्ट नहीं पढ़ाने वाला हूँ, बल्कि आज मैं आपको कुछ चीज़ें रियलाइज़ कराना चाहता हूँ, इसीलिए मैं आज आपके सामने आया हूँ। क्या चीज़ें हैं, आइए देखते हैं। आप में से मित्रों, आप में से बहुत से लोग साथियों व्हाट्सएप के ज़रिए मुझसे जुड़े हुए हैं और वो मुझे क्वेश्चन आंसर लिखते हैं। मैं उन्हें इवैल्यूएट करने का प्रयास करता हूं, पूरा जितना संभव हो सकता है मैं उन्हें इवैल्यूएट करता हूं, उन्हें समझाता हूं, उनसे बातें करता हूं, जितना भी वक्त मिल पाता है मैं उन्हें गाइड करने का पूरा प्रयास करता हूं। एंड आई अप्रिशिएट देयर एफर्ट्स, और मैं वाकई में उनके एफर्ट्स को बहुत अप्रिशिएट करता हूं कि आप जी जान से लगे हुए हैं। साथियों, इतना तो तय है कि डार्विन की थियरी जो विक्टोरियन एज के दौरान आई थी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, साथियों योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत। समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। साथियों, प्रयास में आप सब लगे हुए हैं, पूरे के पूरे 59,000 परीक्षार्थियों की निगाहें प्री को क्वालिफाई करने पर और उसके बाद मेंस दे करके एलटी ग्रेड का टीचर बनने पर लगी हुई हैं। लेकिन क्या आप में से 59,000 क्वालिफाई कर जाएंगे या फिर वो 59,000 एलटी ग्रेड की नौकरी पा पाएंगे? नहीं पा पाएंगे। नौकरी तो उतने की ही लगनी है जितनी आयोग के द्वारा सीटें निर्धारित है। तो सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है साथियों? सिलेक्शन का प्रोसेस है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत। मैं जो कह रहा हूं आप समझ रहे होंगे। साथियों, जो जितना अच्छा परिश्रम कर लेगा उसके चांसेस भी उतना ज़्यादा बढ़ जाएंगे। मैं आपके सारे के सारे कमेंट्स पढ़ता हूं जो वीडियोस पर आते हैं। आप में से बहुत सारे लोग सारे वीडियोस को देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। आपकी सारी की सारी कमेंट्स, चाहे वो अच्छी हो ख़राब हो, सारी मुझे पसंद है, ठीक है। और मैं ज़्यादातर कमेंट्स को रिस्पॉन्ड करने का पूरा प्रयास करता हूँ। अब मित्रों, आप में से कुछ लोग डेली कुछ ना कुछ लिख करके भेजते हैं मेरे पास। मैं पूरा प्रयास करता हूं कि उनको देखूं, उन पर कमेंट करूं। आंसर कैसे लिखा जाए, इस पर कई बार मैं छोटी छोटी बातें आपको बता चुका हूं। आज साथियों मैं वो लेकर के आया हूं। आप में से, आपके बीच में से ही किसी एक एस्पिरेंट ने, जिन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे लिख करके भेजे हैं आंसर्स, उनमें से एक क्वेश्चन, यद्यपि ये मेरा अधिकार तो नहीं है कि मैं उस आंसर को सार्वजनिक करूं, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं उस एस्पिरेंट को जिसने मुझे उस आंसर को आप सब के बीच साझा करने के लिए सहमति दी है, ठीक है। इस आंसर पर को मैं आपको दिखाऊंगा और इस पर साथियों मैं अपने पर्सनल कमेंट और इसे और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, इस पर मैं आज बातचीत करूंगा, ठीक है। यद्यपि एक एस्पिरेंट के द्वारा लिखे गए बहुत सारे प्रश्नों में से मैं सिर्फ एक प्रश्न उठाऊंगा, उसके सारे प्रश्नों को मैं आपके बीच सार्वजनिक नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि वो उसकी अपनी व्यक्तिगत मेहनत है और किसी की व्यक्तिगत मेहनत को मैं, किसी व्यक्तिगत की थाली के खाने को मैं आप सबको शेयर नहीं कर सकता। हाँ, बाकी मैं अपना कंटेंट आपको दूंगा, आप परेशान मत होइएगा। लेकिन किस तरह से लिखना है इसके एक आइडिया के लिए और कैसे लोग प्रयास कर रहे हैं, हो सकता है ये वीडियो देख करके आपको मोटिवेशन मिले कि किस तरह से लोग आंसर्स को तैयार कर रहे हैं और कितने लोग प्रयास लगे हुए हैं और जेन्युइन प्रयास कर रहे हैं। तो साथियों आइए
उसी एक आंसर को मैं आज आपके बीच रखता हूँ। ठीक है साथियों, देखिए ये मेरे द्वारा लिखा गया आंसर नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ। ठीक है मित्रों, ये आपके बीच ही किसी LT के एस्पिरेंट के द्वारा लिखा गया है। आई हाईली थैंक्स दैट पर्टिकुलर कैंडिडेट। और चलिए देख लेते हैं मित्रों। डिस्कस ट्वेल्थ नाइट एज ए रोमांटिक कॉमेडी। पहले तो मैं इसको सारा पढ़ करके बताता हूँ, उसके बाद मैं इसमें अपनी व्यक्तिगत राय दूंगा। ठीक है। ट्वेल्थ नाइट इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्लेस ऑफ शेक्सपियर। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको पूरी तरह से विजिबल होगी मित्रों। ठीक है, अब इसको मैं और ज़्यादा कुछ संशोधित नहीं कर सकता, एज इट इज ये चीज़ें हैं, एज इट इज चीज़ें हैं साथियों। ठीक है, मैं इसे पढ़ता हूँ, फिर मैं अपनी कमेंट इस पर दूंगा। ट्वेल्थ नाइट इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्लेस ऑफ शेक्सपियर। ठीक है, इट इज ए परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ए रोमांटिक कॉमेडी because it mixes love आगे क्या है, मुझे थोड़ा सा पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है। विद फनी मोमेंट्स। लव सटायर है, क्या है, लव स्टोरीज विद फनी मोमेंट्स। ठीक है, इसमें थोड़ा स्क्रीन में मुझे उतना बेहतर नहीं दिख रहा है, लेकिन ये वीडियो में एकदम क्लियर आ रहा होगा। ठीक है, मेरे सामने एक मॉनिटर भी है साथियों, उस पर मैं देख रहा हूँ कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, मैं खुद को भी देख पा रहा हूँ उस मॉनिटर पर। ठीक है, स्टोरीज विथ फनी मोमेंट्स। द प्ले इज लाइक ए रोलर कोस्टर राइड वेयर पीपल fall in love with the wrong person, get confused, but in the end everything becomes okay and they all get married. This happy ending is the main soul of a romantic comedy. ठीक है, the story starts with a girl named Viola who is lost after a shipwreck. To survive, she hides her identity and presents herself to be a boy. ठीक है साथियों, प्रेजेंट जो होता है ना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेता है अपने बाद। ठीक है, थोड़ा सा ग्रामेटिकल चीज़ें भी मैं इसके ग्रामेटिकल में अभी चेक करता जा रहा हूँ साथियों। ठीक है, प्रेजेंट्स हर सेल्फ। ठीक है, तो जो भी एक कैंडिडेट हो ध्यान रखेंगे, प्रेजेंट्स हर सेल्फ टू बी ए बॉय नेम्ड सिजेरियो। दिस क्रिएट्स, ग्रामर अभी चेक करूँगा, बाकी कैसे लिखना है इस पर मैं अभी कमेंट करता हूँ। दिस क्रिएट्स ए वेरी फनी लव ट्राइंगल। वायला लव्स her master Duke Orsino, but the Duke is in love with Lady Olivia. The twist comes when Olivia falls in love with Viola, thinking she is a real boy. In the very first scene, the Duke कहता है, if music be the food of love, play on. shows his dreamy and exaggerated idea of love. He enjoys, ठीक है, enjoys प्रेजेंट में या पास्ट में जो भी लिख रहे हैं वो टेंस के अकॉर्डिंग क्रिया कर लीजिए। enjoys the feeling of being in love more than loving a real person. To make the play more fun, नहीं साथियों, funny होना चाहिए। There are funny, to make the play more
मेक बनाना है, क्या बनाना है, जो भी आएगा साथियों वो फन नहीं, फनी होना चाहिए, उसको एडजेक्टिव होना चाहिए। मेक द प्ले मोर फनी, देयर आर फनी कैरेक्टर्स लाइक सर टॉबी and Maria. They love to party and play tricks on a serious man named Malvolio. These funny scenes are important because they stops the story from becoming too sad or serious. The clown in the play Feste sings songs about how time flies and we should be happy. Feste reminds everyone to enjoy life while they can. ठीक है, while they can. He says, वो कहता है, youth's a stuff will not endure. ठीक है, means time is short, so we should love and laugh right now. The story revolves its peak with the arrival of Sebastian, Viola's twin brother. ठीक है, वैसे ट्विन के बाद ब्रदर सिस्टर लगता नहीं है, वायलास ट्विन, ठीक है, ब्रदर की जरूरत है नहीं. His appearance finally solves the puzzle of identity. Once people see two twins together, once people see, ट्विंस के पहले टू लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ट्विंस होते ही दो हैं. ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं ग्रामेटिकल, छोटी छोटी हैं, ध्यान रखिएगा. कभी मान लीजिए आप और एग्ज़ाम देते हैं और तो उसमें ग्रामेटिकल एरर भी पूछी जाती हैं, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे. खैर कोई बात नहीं, साहित्य में तो आप थोड़ा बहुत ऐसा चल जाता है, लेकिन जब हम एरर्स की बात करते हैं ग्रामर की साथियों, तो फिर इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि उसकी मार्किंग होगी फिर. तो सी टू ट्विंस टुगेदर, द मास्क कम ऑफ एंड द confusion ends. This allows the characters to find their real partners. The Duke marries Viola and Olivia marries Sebastian. Ultimately, Twelfth Night is a masterpiece of romantic comedy because it shows us that love is a beautiful kind of madness. Even though the characters get lost in disguise and silly mistakes, even though the characters get lost in disguise and silly mistakes, the play proves that all is well that ends well. It is not just a story about wedding. It is a celebration of human happiness and hope. ठीक है. In short, Shakespeare uses laughter to heal every heart and music to solve every problem. The play ends by leaving the audience with a warm smile and a calm and a clear message. क्या? No matter how. यहाँ पर थोड़ा सा साथियों ये चीज़ें, एक मिनट, ये आंसर साथियों 2 लाइन्स का और था लास्ट में, ठीक है, लेकिन मैंने इसको, जस्ट मिनट, हाँ, मैं इसको मोबाइल से पढ़ता हूँ साथियों, उसको मैंने नहीं लिखा. नो मैटर हाउ मैसेज द हाउ, ये क्या है, मेसी द जर्नी ऑफ लव फील्स, इट ऑलवेज लीड्स टू ए जॉयफुल होम. ठीक है, कितना भी मेसी हो जर्नी आपके प्यार की, लेकिन वो घर जॉयफुली पहुंचती है, ये कहना चाहते हैं ये कैंडिडेट. ठीक है साथियों, चलिए अब मेरी अपनी कमेंट साथियों सुनिए. दिस आंसर हैज़ बीन रिटन इन लॉन्ग. ये जो आंसर लिखा गया है मित्रों, ये एज ए
लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर लिखा गया है। ठीक है, चलिए। दिस इज आंसर हैज बीन रिटन इन 3 पेजेस। ये आंसर 3 पेज और शायद 2 लाइन, ठीक है, ये आंसर लिखा गया है। अब मेरी अपनी कमेंट सुनिए, बड़े ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन ऑलरेडी लिखा रहेगा आपके बुकलेट में, साथियों लिखा रहेगा, ठीक है। अलग से कॉपी, अलग से पेपर ऐसा नहीं मिलेगा, वो क्वेश्चन पेपर में ही यू विल हैव गिवन जहाँ तक अभी तक हुआ है। अब देखिए साथियों, कुछ अचानक सडन चेंज हो जाए तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन 90% में ही बात कहूँगा कि वो क्वेश्चन ऐसे लिखा रहेगा और आपके पास एक पर्टिकुलर स्पेस होगा जिस पर आप आंसर दें। अब ये आपने लिखा 1 2 3 4 5, ध्यान से समझिएगा, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 लाइन्स लगभग लिखी हैं। ठीक है, पहली चीज बड़े ध्यान से समझिएगा, छोटी छोटी बातें हैं, उम्मीद है बातें आपको क्लियर होंगी। मैं इसको पढ़ नहीं पा रहा था स्क्रीन से क्योंकि ये थोड़ा सा मुझे ब्लर दिखता है। मैं सामने की स्क्रीन, छोटी स्क्रीन से थोड़ा दूर से मुझे ज़्यादा विजिबल है ये, लेकिन आपको ज़रूर विजिबल हो गए पूरी तरह से। तो साथियों पहली चीज़ तो ये देखिए आप कि हम लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, जनरली 6 ऑन एन एवरेज 6 शब्द हम लिख रहे हैं, जिसमें से साथियों अगर मैं कहूं, ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, आर्टिकल्स एंड प्रेपोजिशंस आर नॉट काउंटेड। याद रखिएगा, आर्टिकल जब वर्ड्स की बात आती है ना, 200 शब्दों में लिखिए 125, तो एग्जैक्टली 125 कभी नहीं हो सकते। मुझे नहीं लगता कोई इतना परफेक्ट व्यक्ति है, कोई नहीं। चैलेंज है मेरा साथियों कि 125 शब्द का मतलब 125 लिख दे, और अगर वो लिख दे कभी धोखे से तो वो इत्तिफाक ही होगा साथियों, उसकी प्रिपरेशन नहीं होगी। याद रखिएगा, क्योंकि जरूरी नहीं कि जो आप याद कर रहे हैं वही एग्जाम में आ जाए तो 125 करेक्ट हो जाए। अरे थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो जाएगा, प्रयास करिए थोड़ा सा 20 हो, उससे ज़्यादा लिख पाएँ आप। ठीक है, मेरे ख्याल से 2 पेजेस, और ये जो बॉर्डर है एक तो ठीक है, इन्होंने कॉपी में लिखा है इसलिए बॉर्डर बना दिया, अच्छी बात है, पर वहाँ आपको एग्जाम में अगर बॉर्डर नहीं है तो आपको खुद से बनाने की ज़रूरत नहीं है। या तो अगर आप बनाते हैं, ध्यान रखिए, या तो अगर आप बनाते हैं, ये कॉपी है आपकी, तो ये मान के चलिए कि बहुत नॉमिनल बॉर्डर बनाइएगा। नॉमिनल मैं कह रहा हूँ, या तो मत बनाइए या मत बनाइए। ये हाई स्कूल वाली आदतें हैं, कक्षा 10 की आदतें हैं, बॉर्डर बना दो, छोटा हो जाए पेज, कम लिखना पड़े, ये माइंड सेट बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिएगा आप लोग। ठीक है, ये हरकतें बहुत ही छोटी छोटे बच्चों वाली हैं ठीक है, इनको मत करिएगा तो दूसरी चीज़, तो आर्टिकल और प्रेपोजिशन काउंट नहीं होते। तो मैं कह रहा हूं कि लॉन्ग आंसर के लिए आपको संभवतः, जैसे एक पेज ये हो गया साथियों, पेज ध्यान से समझिएगा, एक पेज ये हो गया और एक पेज ये हो गया। जहां तक मेरा अनुमान है, एक लॉन्ग आंसर के लिए इतने 2 पेजेस पर्याप्त होंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है साथियों कि इस तरह से 2 पेजेस मित्रों एक लॉन्ग के लिए आपको दिए जाएंगे। ठीक है, तो यू जस्ट ट्राई टू राइट A4 साइज, मतलब 2 पेजेस मतलब A4 का एक और A4 का एक, कॉपी तो A4 साइज में ही लगभग आएगी। ठीक है, A4 साइज के 2 पेजेस आपको दिए जाएंगे। यू विल बी गिवन जस्ट 2 पेजेस ऑफ A4 साइज फॉर ए लॉन्ग आंसर। तो यू जस्ट ट्राई टू राइट योर आंसर, कंप्लीट योर आंसर विद इन 2 पेजेस, क्योंकि उसके बाद आपके पास कोई गुंजाइश नहीं है, आप उसे ओवरलैप कहाँ करा देंगे, कोई प्लेस नहीं होगा, कॉपी में कोई स्पेस नहीं होगा उसके लिए आपके पास। ठीक है, तो 2 पेजेस में लिखे, शॉर्ट के लिए 1 पेज, संभवतः 1 पेज दिया जाएगा। ठीक है, तो कोशिश ये करना है मित्रों, हम इन्होंने
आंसर अपने हिसाब से बहुत अच्छा लिखा है, ठीक है, बस थोड़ी सी कुछ चीज़ें अगर इन्हें और थोड़ा सा गाइडेंस मिल जाए तो मुझे लगता है ये अपने आंसर्स को और बेहतर बना पाएंगे, ठीक है। अब देखिए, जो हमारे स्पेसिंग होती है ना, जो हमारी स्पेसिंग होती है मित्रों, ये हमारा माइंडसेट बताती है एग्जामिनर को, हमारा माइंडसेट बताती है एग्जामिनर को क्या, कि हम कितना लिखना चाह रहे हैं, ये हमारी सेंसिबिलिटी को रिफ्लेक्ट करती है। अगर हम ज़्यादा स्पेसिंग करेंगे, ठीक है, अगर मैं इसी बात को लिखूं, फेमस प्लेस बाय शेक्सपियर, इट इज, जरा ध्यान से देखिएगा, मैं इसी लाइन को लिख रहा हूं, इट इज ए परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अ रोमांटिक, ये मैंने ये एक शब्द छोड़ करके बाकी ये 2 लाइन का मसाला एक लाइन में लिखा है, ठीक है। अब आप ध्यान देख लीजिए, ऐसा तो नहीं है कि जुड़ गए हैं वर्ड्स, ऐसा तो नहीं है वर्ड्स जुड़ गए हैं साथियों, ठीक है। यानी अब अगली लाइन जब मैं शुरू करता हूं तो फिर मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, रोमांटिक कॉमेडी। स्पेसिंग कायदे से तो एक अक्षर की ही होती है, एक लेटर की होती है शब्दों के बीच में, एक शब्द की नहीं होती, याद रखिएगा, ठीक है। वर्ड से वर्ड अलग हो जाए, यही स्पेसिंग है। तो पहली चीज़ तो ये सारे कैंडिडेट्स इन चीज़ों का ध्यान रखें, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं, उनके व्हाट्सएप पे आंसर्स उन्होंने लिखे हैं, तो उन्होंने ये चीज़ें ज़रूर की हैं, तो इन बातों को, इन गलतियों को आपको नहीं करना, ठीक है। इनका जो 3-3.5 पेज का आंसर है ना, वो 2 पेज में आ जाएगा, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये। दूसरा साथियों, इनके आंसर में ग्रामेटिकल एरर्स बहुत कम है, और जो हैं भी कुछ 2-4-6 जो हैं भी, वो साहित्य की दृष्टि से माफ़ किए जाने योग्य हैं, लेकिन कुछ गलतियां जो बार बार ग्रामेटिकल की बहुत सारी एरर्स होती हैं ना, वो क्षम्य नहीं होती। वो तो आपकी पढ़ाई लिखाई की चर्चा बता देंगी कि आप कितना पढ़े लिखे हैं, आपने कितनी मेहनत की है, आपको ग्रामर कितनी आती है, आपको लैंग्वेज पर कितनी कमांड है, आप कैसे सेंटेंस फ्रेम करते हैं, वो तो पढ़ करके पता चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं साथियों इस आंसर की। अब ये आंसर जो है मित्रों, ट्वेल्थ नाइट इज ए वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्लेज ऑफ शेक्सपियर, ठीक है। इट इज ए perfect example of romantic comedy because it mixes love stories with funny moments, ठीक है। इस कारण से ये रोमांटिक कॉमेडी है, ठीक है। हाँ, अब अगर साथियों मैं इस आंसर को लिखना चाहूं, अगर मैं व्यक्तिगत रूप से इस आंसर को लिखूं, तो शायद मैं कुछ इस तरह से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। Shakespeare's comedies are described as romantic comedy, and Twelfth Night is one among them. अब रोमांटिक कॉमेडी है, तो एक एक लाइन में, 2-2 लाइन में आप ये बता दीजिए रोमांटिक क्यों है और कॉमेडी क्यों है। रोमांटिक क्या है, कॉमेडी क्या है, या ये कॉमेडी रोमांटिक क्यों है, ठीक है। मैंने आपको रोमांटिक कॉमेडी ओवरऑल बताई थी, जिसमें शायद मैंने ट्वेल्थ नाइट का बहुत जिक्र किया था। आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। जितनी बातें रोमांटिक कॉमेडी के लिए मैंने बताई थी साथियों, वो सारी की सारी आप इसमें अप्लाई कर दीजिए, आप वो सारी की सारी इसमें अप्लाई कर दीजिए। फर्स्ट, इट इज ए रोमांटिक कॉमेडी बिकॉज it is full of improbable happenings, that is why it is romantic। वो improbable happenings क्या हैं साथियों, वो बातें मैं डिस्कस किया हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज रोमांटिक बिकॉज ऑफ द प्लेसेस। इसमें प्लेसेस कौन से हैं साथियों, इलीरिया आइलैंड, ठीक है। अपने आप में ये
इम्प्रॉबेबल, ये जो प्लेस है ये इमेजिनरी प्लेस है, कोई रियल प्लेस नहीं है। फिर इसकी जो घटनाएं हैं हैपनिंग्स है मित्रों, है ना, वो जहाज टूटा, कैजुअलिटी हुई, वायला सेबास्टियन अलग अलग हो गए, है ना, मतलब वैसी ही कहानी है कुंभ के बिछड़ने वाली, है ना, कुंभ में बिछड़ गए थे वो, फिर जाकर के 20 साल बाद मिले क्योंकि मम्मी ने गले में बांध दिया था एक लॉकेट, ठीक है। कुछ ऐसी ही इम्प्रॉबेबल घटनाओं से भरी हुई है मित्रों, इसलिए ये रोमांटिक है। अदरवाइज कॉमेडी ऑफ ह्यूमर भी तो कॉमेडी है, कॉमेडी ऑफ मैनर्स भी तो कॉमेडी है, ठीक है, सटारिकल कॉमेडी भी तो कॉमेडी है, सेंटिमेंटल कॉमेडी भी तो कॉमेडी है, एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी भी तो कॉमेडी है, लेकिन ये क्या है, रोमांटिक कॉमेडी है। व्हाई दिस कॉमेडी इज रोमांटिक, तो एक बात बता दीजिए क्यों, क्योंकि इट इज फुल ऑफ इम्प्रॉबेबल हैपनिंग्स, ठीक है, उसका एग्जाम्पल आप दे दीजिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद साथियों मैंने उसको देख लीजिएगा, बहुत सारी घटनाएं मैंने कोट किया है, बहुत सारे प्लेसेस, ठीक है। अगर मैं अब वो सारी एक एक करके यहाँ पर डिस्क्राइब करने लगूंगा तो ये बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। कुछ बच्चे कहा करते हैं कि सर इतना लंबा वीडियो मत बनाइए, लेकिन साहब करें क्या मैं किसी प्ले को अधूरा छोड़ दूं? जरा टेक्स्ट उठा करके देखिए वो कितना लॉन्ग होता है कोई प्ले। क्या मैं 15 मिनट में, डू यू वांट समरी, आप समरी चाहिए, किताब उठाइए 2 पेज पढ़ लीजिए सर, कोई बात नहीं, ठीक है। मैं हमेशा सही चीज़ देने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। मैं ऐसी कोई चीज़ या ऐसा कोई वीडियो नहीं बनाना चाहता जो मेरी छवि खराब करे या मैं आपको उल्लू बनाऊँ। आई डोंट वांट टू गो, हाँ नॉवेल टेक्स्ट पढ़ना संभव नहीं है तो स्टोरी उसकी डिस्कस करेंगे, लेकिन जब भी प्ले पढ़ाता हूँ तो उसके कोटेशंस ज़्यादातर मुझे याद होते हैं और मैं वो आपके सामने रखता हूँ, और वो लाइंस होती हैं जो आगे एग्जामिनेशन में पूछी जाने वाली लाइंस होती हैं, उनको ज़रूर ध्यान दिया करिए, ठीक है। वो कोटेशन मैं इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि वही तो थीम होती है, वही तो फिलॉसफी होती है, वही तो पूछी जाती है एग्जामिनेशन में, ठीक है। और कभी कभी कोशिश करता हूँ कि उसके साथ कोई लॉन्ग आंसर दे दूँ, तो कभी कभी छात्र, आप में से बहुत सारे लोग शुरू का 5 मिनट देखते हैं, उसके बाद वीडियो बंद कर देते हैं। अरे उसको आगे तक ले जाइए, पूरा देखिए, अगर लॉन्ग क्वेश्चन या क्वेश्चन उसमें आगे पीछे मैंने डिस्कस किए हैं तो उनको भी आप देखिए, वो आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। साहब वक्त तो देना पड़ेगा, कुछ पाने के लिए वक्त तो देना पड़ेगा, ठीक है। सरसरी निगाह से पढ़ा हुआ एक ही दिन होता है, याद रखिएगा। तो एज ए रोमांटिक डिस्कस कर लीजिए। फिर अब इसमें एक चीज का और इस आंसर में साथियों जिक्र होना चाहिए था। इसके रोमांटिक कॉमेडी में देखिए, हम शेक्सपियर की रोमांटिक कॉमेडीज को बताना चाह रहे हैं कि 12th नाइट शेक्सपियरन रोमांटिक कॉमेडी है। तो साहब मैंने आपको बताया था कि देयर इज अ ब्लेंडिंग ऑफ रोमांटिसिज्म एंड रियलिज्म। शेक्सपियर के रोमांटिक कॉमेडीज में रियलिज्म और रोमांटिसिज्म का मिक्सचर है। कुछ रोमांटिक प्लॉट्स हैं, ये रोमांटिक प्लॉट ही है, इमेजिनरी प्लॉट ही है कि हम वायला लड़की है और वायला के प्यार में लड़की फंस जाती है, ये एक रोमांटिक प्लॉट ही है साथियों, ठीक है। तो इनका जो है ये एक मेन प्लॉट है, ठीक है, और सब प्लॉट्स जो चलते रहते हैं साथ में वो रियलिस्ट प्लॉट भी चलते रहते हैं, ठीक है। तो ब्लेंडिंग ऑफ रियलिज्म और रोमांटिसिज्म भी इसमें, इस आंसर में आपको देना चाहिए था, ठीक है, ये चीज देना चाहिए। और मेन प्लॉट बताइए कि मेन प्लॉट ये है ना, वायला सेबास्टियन, देखिए ये एक तरह का भी मेन प्लॉट है, सब उनका बिछड़ना उनका मिलना, दिस इज द मेन प्लॉट, ये एक तरह का मेन प्लॉट है साथियों, ठीक है, उनका मिलना उनका बिछड़ना। सब प्लॉट्स हैं, आर्शिनो प्लस वायला सब प्लॉट है इसका, है ना। एक मेन स्ट्रीम जा रही है, उसके अंदर 2-3 अंडर करंट चल रही हैं साथियों, याद रखिएगा, ठीक है। ये है ना, ये इधर आर्शिनो और वायला की मोहब्बत चल रही है, ओलिविया, आर्शिनो और वायला, ओलिविया और वायला की मोहब्बत चल रही है साथियों। मालवोलियो का प्लॉट ये भी साथ साथ में
चल रहा है। सो देयर आर मैनी अंडर करेंट्स, है ना। इस मेन करंट के अंदर कई अंडर करेंट्स चल रहे हैं, इस मेन प्लॉट के नीचे कई सब प्लॉट जन्म ले रहे हैं। एक मूवी आई थी साथियों लज्जा, पता नहीं आपने देखा या नहीं, बहुत पहले, ठीक है। उस फिल्म को मैंने देखा था तो मुझे समझ आया था कि देखो एक प्लॉट के अंदर कैसे बहुत सारे प्लॉट्स को जोड़ा है। एक कैरेक्टर है मनीषा कोइराला का, नाम मुझे बहुत याद नहीं है, बहुत पहले देखा था। बस इतना याद है कि एक मेन प्लॉट है उसमें, और उस मेन प्लॉट के अंदर कई सारी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं जो साथ लेकर के अंडर करेंट के रूप में चल रही हैं। वो जहाँ जहाँ मनीषा कोइराला जाती है उसके साथ साथ एक सब प्लॉट जुड़ता चला जाता है, ठीक है। तो इसी तरह हमारी शेक्सपियर की 12th नाइट भी है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अच्छा, फिर इसके बाद साथियों रोल ऑफ फूल भी बताइए, रोल ऑफ फूल भी बता दीजिए, ठीक है। आपने जिक्र किया है लेकिन उनको स्टेप बाय स्टेप कर लीजिए तो वो आंसर्स आपका परफेक्ट हो जाएगा। और जैसे आपने लिखा है तो बस एक लाइन लिख करके कि आप फूल को दिखाना चाह रहे हैं, इसमें फेस्टे है, ठीक है, और उसको अंडरलाइन कर दीजिए, पता चल जाएगा हाँ रोल ऑफ फूल का भी इन्होंने जिक्र किया है। अच्छा, उसके बाद रोल ऑफ फूल के साथ साथ साथियों बता दीजिए कि शेक्सपियर के फूल्स जो हैं, क्लाउन्स हैं, वो साधारण नहीं है, वो अच्छे कमेंट करते हैं और अव्वल दर्जे के होशियार व्यक्ति हैं, वो अच्छे खासे फिलोसफर्स हैं वो, ठीक है। बेटर ए ब्यूटीफुल देन ए फुलिश विट। अब तो जो क्लाउन है साथियों, वो गाना भी गा रहा है, तो रोल ऑफ सॉन्ग्स भी है इसमें, है ना। सॉन्ग्स और म्यूजिक भरा ही है, इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव, है ना, इन्होंने कोट भी किया है, ठीक है। लेकिन उनकी सीक्वेंसिंग बढ़िया कर दीजिए। आपने आंसर बहुत बढ़िया लिखने का प्रयास किया, नो डाउट, ठीक है, लेकिन वो सीक्वेंसिंग कर दीजिए आप। जब सीक्वेंसिंग कर देंगे, पैराग्राफ में अलग अलग चीज़ों को आप डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर बहुत खूबसूरत बन जाएगा, बहुत बढ़िया बन जाएगा, एंड दैट विल बी वेरी इंप्रेसिव, और फिर वो एग्जामिनर के ऊपर बहुत ही फेवरेबल इम्पैक्ट डालेगा साथियों, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो मैंने बताई, ये है ना, रोल ऑफ फूल हो गया, रोल ऑफ म्यूजिक हो गया, रोल ऑफ सॉन्ग हो गया, है ना, रोमांटिसिज्म और इसका मिक्सचर हो गया, ये चीज़ें हो गई। और सबसे पहले तो रोमांटिक है, क्यों रोमांटिक है, क्योंकि ये फार फ्रॉम रियलिटी है ना, इम्प्रॉबेबल हैपनिंग्स को डील कर रहा है। तो मित्रों इस तरह से जब हम इन चीज़ों की सीक्वेंसिंग कर देंगे, ठीक है, इन चीज़ों की जब हम ऐसी सीक्वेंसिंग कर देंगे, पैराग्राफ का डिवीज़न कर देंगे, 2 पेजेस बहुत होते हैं अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए 2 पेजेस बहुत होते हैं, ठीक है। बशर्ते उस आंसर को आप बहुत ही साध करके लिखिए, और ये तब होगा जब आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे। तो मैं ऐसी ही चीज़ें, ऐसी वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा डिफरेंट स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, के लिखे गए तमाम सारे प्रश्नों में से मैं एक स्टूडेंट का केवल एक ही क्वेश्चन या आंसर डिस्कस करूंगा सार्वजनिक रूप से, बाकी वो मैं व्यक्तिगत, उनकी अपनी मेहनत है, उससे ज़्यादा मैं सार्वजनिक नहीं करूंगा, ठीक है। हाँ, मैं अपना लिखा सबको दूंगा, पर किसी और का लिखा आपको सिर्फ एक ही आंसर मैं दूंगा, ठीक है, वो मैं डिस्कस करता रहूँगा। तो मुझे उम्मीद है कि इन बातों से आपको कुछ ना कुछ रियलाइजेशन हुआ होगा, ठीक है, कि हाँ, अब रोल ऑफ लव वगैरह भी लिख दीजिएगा इसमें, है ना। लव, फर्स्ट साइट लव कैसे होता है, ठीक है, डिपिक्ट्स फर्स्ट टाइप लव, मोस्ट ऑफ द शेक्सपियरियन कॉमेडीज डिपिक्ट फर्स्ट साइट लव, ठीक है। वो सारी की सारी बातें एक बार, अगर आप इस आंसर को लिख रहे हैं तो एक बार वो जरूर वीडियो देख लीजिएगा, शेक्सपियरियन कॉमेडी, साथियों सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। उसमें एक एक पॉइंट मैंने बताया है आपको, और उन पॉइंट्स को अगर इस पे आप अप्लाई कर देंगे ना, आपका आंसर परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज इन्होंने ट्राई बहुत बढ़िया किया है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि अगर ऐसे स्टूडेंट्स कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स को कोई रोक नहीं सकता, कोई चाह कर भी रोक नहीं सकता है साथियों, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि आप सब इसी सेंसिबिलिटी के साथ लगे रहें, ठीक है। आप सबके लिए मेरी पूरी की पूरी शुभकामनाएं हैं, ठीक है। और आप व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि मैं आपके प्रश्नों का जवाब दूं, जैसा भी हो, पर्सनली या जिस तरह से मैं आपसे जुड़ने का पूरा प्रयास
करूँगा। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं कल अगले वीडियो में। ठीक है, उम्मीद है कोई ना कोई आंसर मैं अपना लिखा आपको कल प्रोवाइड करूंगा टेंशन को लेकर के। तब तक के यूलिसिस और ब्रेक आप ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि वो टेंशन की बातें आपको क्लियर हो जाएं। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, अलविदा, थैंक यू।